चना और सरसों के उपार्जन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी 25% उपार्जन करते हैं। तो इस आधार पर हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा था, हमारा चने 15,60,000 मीट्रिक टन संभावित है और इनमें 25% अगर हम उपार्जन करते हैं। एक तो अब हम उपार्जन का काम प्रारंभ कर रहे हैं और उपार्जन इस बार भी मध्य प्रदेश में बम्पर होगा, लेकिन अभी सारे वेयर हाउस भरे हैं, गोडाउन भरे हैं, रखने की जगह नहीं है। इसलिए मैंने एक तो यह आग्रह किया कि कम से कम 30 लाख मीट्रिक टन और जो रखा हुआ गेहूं हमारे पास है उसका उठाव हो जाए और वो बाकी राज्यों में चला जाए, तो हमारे पास रखने की जगह उपार्जित जो नया गेहूं आएगा उसका स्थान होगा। दूसरा, हमने ये भी आग्रह किया कि गेहूं रखने के लिए टेम्परेरी कैंप भी बनाते हैं, जिसमें बाहर कैंप भंडारण उसको कहते हैं, जिसमें हम बड़े वेयर हाउस के बजाय कैंप बना के उसमें भी गेहूं को सुरक्षित रखते हैं। हम सब ये समझते हैं कि कभी भी आंधी तूफान बरसात जैसा वातावरण गर्मी के दिनों में भी बढ़ता है और इसलिए हमने कहा है कि 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त कैब बनाने की हमको अनुमति दें। ये भी मैंने उनसे आग्रह किया है। उनसे हमने एक और आग्रह किया है कि जो पीडीएस सिस्टम का जो हमारा अनाज का वितरण होता है उसकी सब्सिडी की राशि लगभग 2900 करोड़ रुपया भारत सरकार ने हमको दे दी है। 4000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है, तो बकाया 4000 करोड़ रुपया भी मध्य प्रदेश को मिल जाए, ये हमने उनसे आग्रह किया है। और उसके साथ ही साथ बुधनी इंदौर रेलवे लाइन, ये श्रद्धेय सुषमा जी के प्रयासों से स्वीकृत हुई थी। मैंने भी उसमें प्रयास किया था, लेकिन सचमुच में सुषमा जी ने बहुत उसमें परिश्रम किया था। उस लाइन की स्वीकृति हो गई, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो गई। अब भूमि को अधिग्रहित करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है, तो 750 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो मैंने उनसे मांग की। खजुराहो और मध्य प्रदेश के कुछ और अन्य स्थान है जहाँ कई ट्रेन चलती थी, लेकिन कोविड-19 के कारण उनका परिचालन रुक गया था। अब स्थिति सामान्य हो रही है और पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए वो ट्रेनें फिर से चालू हो जाए, ये आग्रह भी मैंने उनसे किया है। कुछ और मुद्दों पर उनसे चर्चा, तोमर जी से मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करने आया था। मैंने उनसे आग्रह किया कि भारत सरकार ने कृपा पूर्वक, कृषि मंत्रालय ने हमको पर्याप्त मात्रा में खाद हमेशा उपलब्ध करवाया है और उसी का परिणाम है कि बम्पर उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। खरीफ 2021 की फसल के लिए अभी भारत सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें आवंटित किया है, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए मैंने अनुरोध किया है कि 12.5 लाख मीट्रिक टन के बजाय 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाए, ताकि खरीफ की फसल में बोनी के समय यूरिया की कमी ना हो। उन्होंने कृपापूर्वक निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यकता है उतना यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। यूरिया के साथ साथ डीएपी भी फसलों के उत्पादन के लिए किसान की आवश्यकता है। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश ने 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया मांगा था और 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमको उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। डीएपी 11 लाख मीट्रिक टन डीएपी स्वीकृत कर दिया गया है और इसलिए अब डीएपी की कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। खरीफ के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी। मध्य प्रदेश में इस बार भी बम्पर उत्पादन गेहूं के साथ साथ चने का, मसूर का, सरसों का हुआ है और उत्पादन को देखते हुए जो हमारा अंदाज है कि 58,06,000 मीट्रिक टन के आसपास चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में होगा। मसूर का उत्पादन 5,48,000 मीट्रिक टन और सरसों का उत्पादन 15,60,000 मीट्रिक टन होने का भी अनुमान है और उसके हिसाब से कुल उत्पादन का
25% का उपार्जन PSS योजना के अंतर्गत भारत सरकार करती है। तो इसी जो हमारा उत्पादन हुआ है उसका 25% उपार्जन हो जाए, उसकी स्वीकृति हो जाए, इसका आग्रह मैंने माननीय मंत्री जी से किया है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुला के निर्देश दिए हैं कि जो आवश्यकता है मध्य प्रदेश की उपार्जन के लिए उसको उपार्जित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। एक और अनुरोध मैंने किया है कि मध्य प्रदेश में अब गेहूं का बम्पर उत्पादन होता है और नरवाई जलाने की घटनाएं भी होती हैं। नरवाई जलने के कारण पर्यावरण बिगड़ता है, इसलिए जरूरी है कि नरवाई जलाने की घटनाएं रोकी जाएं, उसको हतोत्साहित किया जाए। उसका विकल्प यही है कि आजकल कई ऐसी मशीनें आई है जिससे नरवाई को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नरवाई कट के अपने आप भूसा बन जाएगी। तो हमारे यहाँ जो हमारे गाय बैल भैंस है उनके लिए भूसे की उपलब्धता भी होगी और नरवाई न जलने के कारण पर्यावरण में भी काफी परिवर्तन होगा, पर्यावरण सुधरा रहेगा। 4 राज्यों को अभी देश के नरवाई काटने की और भूसा बनाने की जो मशीनें हैं उन पर 80% अनुदान किसानों को देने की योजना बनाई गई है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।